हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, समझ गए होंगे आप किस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो आप पूरा देखिए। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉजिकल बातें हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी तरफ से देखो, गेस्ट टीचर्स हैं वो भी अपने ही साथी हैं, जो टेट करके बैठे हैं वो भी अपने ही साथी हैं, जो लोग 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में वो भी अपने साथी हैं। तो हमारी किसी से पर्सनल वो नहीं है कि दुश्मनी है किसी से, लेकिन जो राजनीति शिक्षा के ऊपर हो रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात है कि जो शिक्षा है उसे राजनीति से, जो टीचर्स हैं उसको राजनीति से इतना जोड़ दिया गया है कि अब अच्छी शिक्षा की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये बड़े सोचने वाली बातें हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर, ये हरियाणा के अंदर तो ऑलरेडी हो चुका है। जब बिना टेट क्वालिफाइड टीचर्स को, हालांकि कितने ऐसे टीचर्स थे जो टेट क्वालिफाइड थे, लेकिन बिना टेट क्वालिफाइड टीचर्स को टीचर्स बना दिया। तो वहाँ पे उन सरकारों से ये पूछने वाला कोई नहीं था कि ये टेट आप क्यों कराते हैं, क्यों इन बेरोजगारों की जेब से पैसे निकलवाते हैं। क्योंकि सवाल आप गवर्नमेंट से करेंगे आपको पकड़ के डाल देंगे। किससे सवाल करेंगे आप किसी से सवाल तो नहीं कर सकते ना, वो तो उनकी मर्जी है। अगर उनको वोट चाहिए तो वो तो किसी को भी टीचर बना सकते हैं। वो तो चलो ठीक है, उन्होंने जेबीटी बीएड कुछ किया होगा, टेट नहीं हुआ या उस लायक नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने टेट क्या बोलते हैं वो जेबीटी बीएड तो किया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी पकड़ के 10th-12th वालों को भी लगा दे। अगर उनको वोट चाहिए तो किसी को भी लगा सकते हैं। चलो वो तो शुक्र है कि उन्होंने फिर भी जेबीटी बीएड करे टीचर्स हैं उनको ही लगाया। अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर 22,000 गेस्ट टीचर्स इस चीज़ को लेके धरने पे बैठे हैं कि उन्हें परमानेंट स्टेटस दिया जाए, मतलब उन्हें परमानेंट किया जाए। और उसमें बहुत ही प्रसिद्ध, लोकप्रिय कॉमेडियन, नेता, राजनेता और खिलाड़ी और बहुत बड़े देशभक्त श्रीमान यशस्वी सिद्धू जी, वो भी वहाँ पे पहुँचे। अब किस वजह से पहुँचे ये बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि केजरीवाल जी पंजाब के जो टीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो उनको सपोर्ट करने पहुँचे थे। क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाले जो टीचर्स हैं, इलेक्शन आ रहे हैं तो वो भी धरने पे बैठे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। और तो केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे। अब भाई दूसरी पार्टी वाले हैं, दूसरे स्टेट में केजरीवाल जा रहे हैं, तो वहाँ से दूसरे स्टेट वाले दिल्ली पहुँच गए। केजरीवाल जी के घर के सामने सिद्धू जी ने भी डेरा डाल लिया कि भाई हम इन टीचर्स के साथ हैं, इनकी मांगें पूरी करो। 22,000 टीचर्स हैं, इनको परमानेंट करो। आप लोगों ने इलेक्शन से पहले वादा किया था, और वादा किया था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो तो वोट लेने का तरीका था। तो सिद्धू जी बोल रहे हैं कि भाई आप अगर वहाँ पे पंजाब में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। बात उनकी भी जायज़ है। और अब यहाँ पे हम बात ये करते हैं, जो ये कॉमेडी हो रही है, जो ये पूरा तमाशा हो रहा है, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई सबसे पहले जो ये नेता हैं इलेक्शन के टाइम पे शिक्षा को ये मजाक बना रहे हैं, शिक्षा को ये मजाक बना रहे हैं। अगर एनसीटीई या मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है देश के अंदर, उन्होंने अपने मापदंड तैयार कर रखे हैं कि इस तरीके से आपको टीचर बनाने हैं। अगर टेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स, मतलब टेट क्या है, एक तरह से इंट्रेंस है कि आप ये क्वालिफाई करके आप उस भर्ती प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो अगर टेट मान्य है, अगर टेट एक तरह से इंट्रेंस है, तो फिर बिना टेट वालों की ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। देखो, आप लोगों को हो सकता है कि बात कड़वी लगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर टेट जरूरी है तो बिना टेट वालों को नौकरी क्यों दे रहे हैं आप लोग।
यहाँ पे जो गेस्ट टीचर्स हैं, इनमें कितने ऐसे गेस्ट टीचर्स हैं, और ये मेरे शब्द नहीं हैं, हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे, मैंने पोल भी कराया, और इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी ये बात चल रही थी, और कुछ एक्सपर्ट्स हैं मैंने उनसे भी व्यूज़ लिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बोलने से पहले मुझे ज़रूरी लगता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ एक नहीं दो नहीं काफ़ी एक्सपर्ट से मैंने बात की, और मैं सारे व्यूज़ आपको बताऊँगा, ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव व्यूज़ भी बताऊँगा। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो ये गेस्ट टीचर्स हैं ये अपनी तरफ से सही हैं। देखो भाई, किसी को भी रोज़गार मिले, 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी मिले, अब मुझे ही कोई बोले कि भाई 30-40 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे, आपको पढ़ाना है, तो भाई क्या दिक्कत है? कोई भी आदमी अगर घर पे बैठा है, बेरोज़गार है, उसे नौकरी मिल रही है, तो उसे क्या दिक्कत है? अब आप एक बात बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो जाएगा भाग के कि हाँ भाई चलो, और बाद में ग्रुप बन गया कि हाँ भाई हमें परमानेंट करो, तो भी करेंगे। तो बात ये आती है, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि अगर टेट क्वालिफाइड आप लोगों के पास हैं तो आप इनको क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन ये है, आपने ये क्यों लिए, और लिए तो ये परमानेंट की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोग परमानेंट की मांग कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं भाई? अगर टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं देश के अंदर, इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ऐसे में बिना टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को किस लेवल पे ले रहे हैं आप? शिक्षा व्यवस्था, आप नेताओं से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का प्रश्न है आप लोगों से, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं? आप एक बार डेटा दीजिए। अगर आप लोगों के बच्चे पढ़ते, चलो एक दो हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, ये राजनीति होती है, दिखाने का होता है कुछ थोड़ा, अगर आप लोगों के बच्चे पढ़ते तो आप लोग अच्छी एजुकेशन देते, आप टीचर्स भी टाइम टू टाइम लगाते, और आप देखते कि मापदंड जो भी हैं उसके हिसाब से टीचर्स लगेंगे। लेकिन आप लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, ये गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ये उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो मतलब दिहाड़ी, मतलब मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, उनके बच्चे भी ये ज़रूरी समझते हैं कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। क्यों पढ़ाएं? उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ना तो प्राइवेट टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे पढ़ते, ना नेताओं के बच्चे पढ़ते। गवर्नमेंट कोई भी, मोस्टली जितने हैं गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए या ठीक ठाक जो प्राइवेट भी कमा रहे, उनके बच्चे ही नहीं पढ़ते। तो आप लोग तो ये शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक कर रहे हैं। रही बात गेस्ट टीचर्स की, देखो गेस्ट टीचर्स ठीक है, आप लोगों को जॉब चाहिए और अच्छी ही बात है, लेकिन आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के एक बार ये सोचिए, आप में से कितने लोग हैं जिनके टेट क्वालिफाइड है? आप लोग जवाब दीजिए, कितने लोग हैं जिनके टेट क्वालिफाइड है? और मुझे तो देखो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि उनके टेट क्वालिफाइड है या नहीं है। कल जब बात हो रही थी तो एक सर से मैंने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनके टेट ही क्वालिफाइड नहीं। मतलब मैं चौंक गया देख के कि यार, जिनके टेट क्वालिफाइड हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट कर दो। तो भाई जिन्होंने टेट कर रखा है उनमें आप आग लगा के मार दो उनको। ये क्या है? आप मांग कीजिए कि हमें चांस दीजिए, क्योंकि आप लोगों तो यार पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो गए, 10-12 साल, जितने भी साल हो गए, तो आप मांग ये कीजिए, और आपको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा है, तो आप मांग ये कीजिए कि हमें एक चांस दिया जाए। जो भर्तियां आए, आप 20-22 हज़ार जो ये जॉब्स हैं इन पे फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालिए, और भी जो देश के युवा हैं जो टेट क्वालिफाइड हैं उनको आप बुलाइए, और हम भी साथ में हैं, और एक फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालिए, और हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं, ओवर एज हैं, चाहे रिटायरमेंट पे आ रहे हैं, चाहे उनके 2-4 साल बच रहे हैं, सभी को एक मौका दिलवाइए, और हम आपके साथ हैं। आप ही मांग कीजिए कि हाँ, जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उनको एक मौका दीजिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप नहीं कर सकते। आप अपने फेलियर को छिपाने के लिए उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। आप में से इतने ऐसे लोग होंगे जिनके एक बार भी टेट क्वालिफाई नहीं है, और कितने ऐसे बच्चे बैठे हैं जो 5-5, 7-7 बार टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं। तो वो क्यों बैठे हैं भाई? ये सरकार से भी सवाल है। आप शिक्षा को मजाक बना रहे हैं, उधर सिद्धू जी, उधर केजरीवाल जी, क्या है? व्हाई इज दिस? ये देश का सिस्टम है। नेता मतलब इलेक्शन के टाइम पे टीचर्स को नचाएंगे? मतलब
इतने बड़े देश में जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे तानाशाही हो रही है। वहाँ पे नेता अपने मर्जी से वोट के लिए हम आपको परमानेंट कर देंगे। भाई परमानेंट केजरीवाल जी ने 2015 में बोला था। देखो ये गेस्ट टीचर्स की भी गलती नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ। केजरीवाल जी ने 2015 में एक बात बोली थी इलेक्शन के टाइम पे, जो मैंने पढ़ा है कि हम गेस्ट टीचर्स को परमानेंट कर देंगे, बोला था। अब बात ये आती है, केजरीवाल जी आप इतने पढ़े लिखे, आप इतने शिक्षित, आप इतने योग्य, आप बहुत ही बड़े एक ऑफिसर थे, और दिल्ली के जहां देश की निगाह होती है, दुनिया की निगाह होती है, आप उस जगह के मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब दूसरी गवर्नमेंट पूरे देश में है लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं है, और आप दिल्ली के अंदर हैं, देश की राजधानी के अंदर हैं। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। लेकिन आपने क्या उन टेट क्वालिफाइड टीचर्स के बारे में सोचा, या आपको सिर्फ अपनी राजनीति दिखी कि हाँ हमें वोट चाहिए, हमें एजुकेशन से कुछ नहीं लेना। हालांकि देखो मैं एक बात और बता दूं, केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अगर हम और स्टेट से कंपेयर करें, एजुकेशन लेवल, स्कूल्स की कंडीशन बहुत अच्छी की है। लेकिन सर स्कूल्स, बिल्डिंग्स उनसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो टीचर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ पे, जो पढ़ा रहे हैं, उनको आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। उनको आप कुछ भी, आप अपनी तरफ से जो आपका मन कर रहा है आप उस हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है ना। फिर बात आती है गेस्ट टीचर्स। देखो गेस्ट टीचर्स ये सरकार अपने फ़ायदे के लिए लगाती है। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ी कम सैलरी देनी पड़ती है परमानेंट की जगह। समझ रहे हैं आप? छुट्टियाँ होती है तो उनके भी शायद ये पैसे काटते हैं, लेकिन परमानेंट है तो उनका तो मंथ का फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे, और शायद ये काम परमानेंट टीचर से ज़्यादा करते हैं, जो सुनने में आया है, जो गेस्ट टीचर से ही मेरी बातें हुई थी। तो मैं अब गेस्ट टीचर्स का थोड़ा सा बता देता हूँ। गेस्ट टीचर्स एक तरह से मजदूर टाइप से वहाँ पे काम करते हैं। इनको काम भी परमानेंट से ज़्यादा करना पड़ता है। इनकी जो सैलरी है वो भी जो परमानेंट है उनसे कम है, और शायद छुट्टियां होती हैं उनके भी पैसे काटे जाते हैं, और जब मन करे तो इनको हटा भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों इस उसमें पढ़ रहे हैं? आप लोग मांग कीजिए कि हमें एक बार मौका दीजिए। 20-22 हज़ार जो भी वैकेंसीज़ हैं आप उन पे फ्रेश रिक्रूटमेंट निकालिए, और जितने भी ओवर एज हैं हम आपके साथ हैं, आप करिए। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था को हाथ जोड़ के कम से कम ऐसे बर्बाद मत कीजिए। ये ऑलरेडी देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत गिरी हुई है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन देश के अंदर नहीं है, और आप ऐसे में ऐसी बेबुनियाद मांगों को लेके आते हैं। तो जो टेट क्वालिफाइड बच्चे हैं वो क्या करें? अपने सर्टिफिकेट जला के फेंक दें? आप में योग्यता है तो आप आइए ना आगे, आप लड़िए उस चीज़ के लिए। आप ऐसी मांग उठा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। इसका मतलब तो ये है कि बस का ड्राइवर किसी को बस किराए पे दे दे कि भाई बस तुझे चलानी है कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बाद बस ड्राइवर मांग कर रहा है कि बस मेरी है, मुझे दो इस बस को। क्यों भाई? और मुझे तो देखो, आप लोगों से ज़्यादा जो गलती है वो गवर्नमेंट की है। भाई आप फ्रेश रिक्रूटमेंट क्यों नहीं निकालते? और सबसे बड़ी बात है गेस्ट टीचर्स, यार इतने साल आपको पढ़ाते हो गए तो आप टेट क्वालिफाई क्यों नहीं हो? और नहीं हो तो फिर आप किस चीज़ की मांग कर रहे हो? मतलब ये चीज़ हो गई कि माइट इज़ राइट, और उसके साथ में कुछ कॉमेडियन भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। चलो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने मतलब ऐसे नहीं, किसी को फेवर करके नहीं, अपने बिना फेवर करे किसी को अपने व्यूज़ देने हैं, रिव्यूज़ देने हैं। और क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइए, और दिल से सोच के बताना एक बार। ये नहीं, देखो जॉब तो हर किसी को चाहिए, जॉब तो हर किसी को चाहिए, और बिना मेहनत करे जॉब मिल जाए तो वो तो उसमें तो और अच्छी बात है। यार टेट मतलब सबसे सिंपल टेस्ट होता है टीचिंग एग्ज़ाम का। अगर वो भी क्वालिफाई नहीं तो भाई बच्चों को किस लेवल से आप पढ़ा रहे हो? कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। अब आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए भीड़ में हाँ ये है वो है, ये तो चलो चलता है देश के अंदर।
इसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, जिस देश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है ना, उस वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप लोग सोचिए समझिए और कमेंट करके बताइए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।